हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं। इसमें देखते हैं कि इंट्राडे में किस तरह से मार्केट ने मूव किया, क्या सीपीआर के प्राइस एक्शन पैटर्न जो बने उनके हिसाब से क्या मूव देखने को मिला। तो ये हमारे पास 15 प्राइजेक्शन पैटर्न है, जिसमें हम स्ट्रक्चर वाइज देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ फॉर्म होते हैं। ये आपका इवनिंग स्टार है जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग हो, ये ओपनिंग का हो, प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो और उसके नीचे क्लोज होता है, उस कंडीशन में ये पैटर्न बनता है। और उस पैटर्न के हिसाब से हम ये सीपीआर या फिर नीचे कोई सपोर्ट जोन है वो हम टारगेट के लिए रख लेते हैं। उस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपका यही हाई होता है। चले हम दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न है हमारे पास मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार की तरह है, उल्टा है। ये क्या होता है, प्रीवियस डे लो के नीचे आपकी ओपनिंग हो और क्लोज हम प्रीवियस डे लो के ऊपर कर जाएं, तो जो कैंडल लो बनाएगी वही आपका एसएल हो जाएगा, क्लोजिंग पर आपकी एंट्री होगी। ये सीपीआर या कोई नेक्स्ट में हमारा सप्लाई जोन होगा, वो हमारा टारगेट का काम करेगा। ठीक है, जनरली टारगेट के लिए हम 1:2 यूज करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर में क्या होता है, ये हमारा सीपीआर है, ठीक है, और ये भी सीपीआर है, ठीक है। अब ये प्रीवियस डे सीपीआर है ना, प्राइस यहां ट्रेड करता रहे और ये सीपीआर होगा जो हमारा वर्जिन सीपीआर या बी सीपीआर होगा, जो प्राइस है ना अगले दिन यहां जाके ये यहां पर रेजिस्टेंस फेस करके और प्राइस नीचे रिवर्स कर सकता है। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहां मान लो प्राइस ये है ना, ये आपका प्राइस ने यहां भी टच नहीं किया और ये, तो अगले दिन के लिए प्राइस क्या हो, यहां आके यहां से फिर मूव कर सकती है। ये सीपीआर आपका सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि वर्जिन सीपीआर जो बी सीपीआर है वो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर उसके पास प्राइस है तो वहां से हो सकता है प्राइस वहां से रिवर्स हो जाए। तो ये चीज हमने यहाँ पे वर्जिन सीपीआर में ये चीज कंसिडर करेंगे। अगला पैटर्न है ओडी रिजेक्शन। ओडी रिजेक्शन में क्या होता है, जैसे प्राइस गैप अप हो गया, ठीक है, गैप अप होने के बाद प्राइस वहीं आपका ट्रेड करने लगा, तो उस कंडीशन में अगर वो गैप अप हुआ है और लो के नीचे क्लोज आ जाए, पहली कैंडल के लो के नीचे क्लोज आ जाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या रहेगा, ये ओडी फॉर रिजेक्शन रहेगा, जो आपका प्रीवियस डे हाई तक ये आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ये ओडी फॉर रिजेक्शन में। अब अगला देखते हैं, वो है हमारे पास ओडी सेटअप यानी ओपन ड्राइव पैटर्न। इसमें क्या है, इसमें आपको प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो दो चीज कंसिडर करनी है। अगर वो प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज कर जाता है तो क्लोजिंग पर हमारी एंट्री होगी और जो लो बनेगा वो एसएल हो जाएगा और नेक्स्ट जो पिवट होगा वो आपका टारगेट का काम करेगा। ऐसे ही प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होके और प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज कर जाता है तो हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाएगी और जो रिजेक्ट हुआ है वो ही आपका हाई एसएल का काम कर जाएगा और यहाँ से नियरेस्ट में जो भी सपोर्ट जोन होगा वो टारगेट का काम कर सकता है। इसमें ओडी फॉर सेटअप। अब चलते हैं अगला पैटर्न देखते हैं। अगला पैटर्न है रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। इसमें क्या होता है कि दिन की पहली कैंडल जो होती है ना, दिन की पहली 5 मिनट की कैंडल प्राइस है ना, क्योंकि ये सारे पैटर्न हम 5 मिनट की कैंडल पे ही चेक करेंगे,
तो प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर गया और इस हाई के आसपास आ गया, और इसके हाई से जब वो रिजेक्ट होने लगा, तो रिजेक्शन पे ही ये है ना रेड कैंडल रिट्रेसमेंट है। जब रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगी, जैसे ये फॉर्म हो गई, तो हम रेड कैंडल पे आके इसके हाई का हम एसएल रख लेंगे और इसके लो के नीचे निकलते ही हमारी एंट्री हो जाएगी। और ये आपका टारगेट हो सकता है, या नियरेस्ट में कोई भी पिवट होगा वो भी आपका है ना, आप टारगेट के लिए कंसीडर कर सकते हैं रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट इसका अपोजिट रहता है ना ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। ग्रीन कैंडल में क्या है, दिन की 5 मिनट की पहली कैंडल उसी के लो के पास से जब ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे तो यही आपका एसएल हो जाएगा, और जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी वहां पे एंट्री हो जाएगी। और टारगेट के लिए ये, या फिर आपने जो भी आरआर यूज किया है वो हम टारगेट के लिए रख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे इसके पास, ये है एम रिवर्सल। जैसे मॉर्निंग में प्राइस है ना अप करके फर्स्ट हाई कंसीडर कर लेती है, यानी फर्स्ट हाई मार्केट बना लेती है, और वहां से रिट्रेस करके दोबारा उस लेवल के पास जाके और रेड कैंडल फॉर्म होने लगे, यानी कि वहां पे आपके जो सेलर है ना वो एक्टिव हो गए। अगर क्लोजिंग मिल जाए पहली कैंडल रेड, हम रेड कैंडल जैसे क्लोजिंग मिल गई और क्लोजिंग के नीचे जब ट्रेड करने लगे, तो उस हाई के एसएल के हिसाब से हम यहां पर इस टारगेट के लिए जा सकते हैं एम रिवर्सल। इसके भी हम एग्जांपल देखें। नेक्स्ट है हमारे पास इसका अपोजिट डब्ल्यू रिवर्सल। डब्ल्यू रिवर्सल में क्या है, जैसे प्राइस करके फर्स्ट लो बनाए और प्राइस रिट्रेस करके दोबारा उसी लो के पास आए, जब तक ग्रीन कैंडल ना फॉर्म हो जाए तब ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री हो जाएगी, और उसके लो के एसएल के हिसाब से ये आप टारगेट कंसीडर कर सकते हैं डब्ल्यू रिवर्सल में। इसके भी हम एग्जांपल देखेंगे। अब बात करते हैं, ये है हमारे पास पिवट प्रेशर ट्रेड। इसमें ये कंसीडर है कि आप क्या करोगे, उसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो और बाहर क्लोज हो जाए। ओपनिंग कहाँ हो, सीपीआर के अंदर हो, बाहर क्लोज हो जाए। उस कंडीशन में हम बाय या सेल तरफ जा सकते हैं। टारगेट के लिए जो भी आपका नियरेस्ट पिवट होगा उसको टारगेट आप कंसीडर कर सकते हैं पिवट प्रेशर ट्रेड में। इसमें मेनली होता क्या है कि इसमें ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो रही है। अगला ये पैटर्न क्या है, ये है हमारे पास जीसीबीओ यानी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। जो दिन की पहली कैंडल बनी है उसके नीचे क्लोजिंग आ गई, यानी कि उस कैंडल के नीचे ब्रेकआउट हो गया, तो उस कंडीशन में हम ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट करते हैं, और उस ब्रेकआउट के हिसाब से आपको जो कैंडल क्लोज होगी वहां एंट्री हो जाएगी, और हाई पे एसएल के हिसाब से आप नीचे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला पैटर्न जो आता है ये है रेड कैंडल ब्रेकआउट। जैसे ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट था वैसे ही रेड कैंडल ब्रेकआउट है। इसमें क्या है, हमारे पास जो रेड कैंडल का हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, क्लोजिंग पर आपकी एंट्री हो गई और ये आपका एसएल हो गया, और यहां से प्राइस जो भी आपका नियरेस्ट पिवट लेवल मिलेगा वो आपका टारगेट। अब बात करते हैं गैप अप रिजेक्शन। ये गैप अप रिजेक्शन है, जब मार्केट गैप अप हो जाए और पहली कैंडल रेड बन जाए, तो उस कंडीशन में हम गैप अप के हिसाब से जो हाई बना है वो एसएल हो जाएगा, जो क्लोज हुआ है वहां एंट्री हो जाएगी, और जो प्रीवियस डे हाई है वो पहला ही टारगेट हो जाएगा। उसके नीचे जाके आपका और कोई नेक्स्ट टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे ही हम गैप डाउन रिजेक्शन में, गैप डाउन रिजेक्शन में क्या है, गैप डाउन रिजेक्शन में जैसे ये हुआ पहली ग्रीन हो गई, क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री हो गई, और लो के एसएल के हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहां से करके जब जैसे प्रीवियस डे लो के ऊपर क्लोजिंग हो जाए तब भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। लास्ट जो होता है ना वो होता है हमारे पास, वो है हमारे पास सीपीआर ब्रेकआउट। प्राइस सीपीआर के पास जब ट्रेड करता रहे और वो नीचे की साइड जब ब्रेक डाउन दे,
या जो ऊपर की साइड जब ब्रेकआउट दे, उस कंडीशन में हम इस पैटर्न को कंसिडर कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका ये जो हाई बनेगा वो एसएल का रहेगा और यहाँ एंट्री हो जाएगी और जो टारगेट नियरेस्ट पिवट के बनेंगे वो बने। अब चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल देख। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ये है, ये निफ्टी का आज का चार्ट है, यानी फ्राइडे को निफ्टी में जैसे ये ओपनिंग हुई, इसके लो के पास से ही क्या होनी चाहिए, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगी। ग्रीन कैंडल के पे ही आपकी एंट्री हो गई और यही लो के पास से आपका एसएल हो। टारगेट जो हमने रिस्क लिया है उसका 2 गुना जनरली हम कंसिडर करते हैं। 2 गुना मिल जाएगा, हम उसे हम ट्रेड में है ना, या तो पार्शियल या फुल्ली एग्जिट मान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वो फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी क्या है, प्राइस है ना इसी के पास से है ना, यहाँ से रिजेक्शन बना और ग्रीन कैंडल बनी, तो ग्रीन कैंडल पे आपकी एंट्री हो गई और जो लो बनाया था वही एसएल, जो इतना रेंज है ना उसी की डबल रेंज का हमने टारगेट रख दिया और ये फाइनली हमारे पास में ये भी टारगेट हो सकता है। ठीक है, एज पर पैटर्न। इसके बाद हम बात करें वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स में क्या है, देखो प्राइस ने यहां से आके ये हाई बनाया और यहीं से रिट्रेस होके फिर इस हाई के पास ये रेड कैंडल बनने लगी। तो हम इसकी बात करें तो यहां से और यहां तक आपका आराम से टारगेट मिल गया एम रिवर्सल के बेस पर। इसके बाद हमें निफ्टी मिड कैप में, निफ्टी मिड कैप में क्या है, प्राइस है ना डाउन साइड मूव में ये लो बनाया, फिर प्राइस रिट्रेस करके फिर इस लो के पास आई, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुई तो आपके यहाँ से ये एसएल हो गया, ये एंट्री हो गई और 1:2 यहाँ भी ट्रेड आपको बढ़िया देखने को मिला एज दिस पैटर्न। अब ओएनजीसी में इसमें भी आपका डब्ल्यू रिवर्सल है, ये लो बना, प्राइस रिट्रेस किया और फिर इसी के लो के आसपास आया और यहाँ से आपको 1:2 जितना रिस्क था उसका 2 गुना आपको बढ़िया से ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में क्या था, दिन की पहली कैंडल ग्रीन थी और उसके नीचे क्लोज आई तो ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हो गया और ये आपकी यहाँ क्लोजिंग मिली है तो यहाँ एंट्री और ये एसएल, जितना एसएल रखा है उसका डबल आपको टारगेट देखने को मिला। वैसे बात करें तो पिवट टू पिवट आपका ये भी आपके टारगेट हो सकते। इसके बाद में अगला है रिलायंस। रिलायंस में ओडी सेटअप बना है। रिलायंस में क्या है कि प्रीवियस डे हाई से रिजेक्ट होकर ऊपर क्लोज हुआ है, क्लोजिंग पे आपकी एंट्री रहेगी और जो लो बना है वो एसएल हो गया और वहां से 1:2 का आपको परफेक्ट ट्रेड यहाँ भी मैच किया, जितना हम जनरली अपना आरआर रखते हैं। अब है पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसमें क्या है, जैसे ही इसने लो बनाया, प्राइस लो बनाया और यहां से रिट्रेस होके फिर इसी के आसपास जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी, डब्ल्यू रिवर्सल में क्या है, जब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी, जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, क्लोजिंग पे आपकी एंट्री हो गई, जो लो बनाया वो एसएल और यहाँ से 1:2 के हिसाब से यहाँ भी आपको एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद हम कंटेनर कॉर्प में है ना, कॉन्कोर है ना, कॉन्कोर में हम देखते हैं कि ये दिन की पहली कैंडल ग्रीन थी, उसके नीचे क्लोज आए हैं। क्लोजिंग पे हम देखें तो जैसे ही ये क्लोज मिला, ये क्लोज मिला और एसएल कुछ ही पॉइंट से बचा है। अगर हाई का एसएल रखा है तो कुछ ही पॉइंट से बना है, तो ये एसएल हो गया था और यहाँ पे आपकी एंट्री थी और 1:2 के हिसाब से यहाँ भी आपको एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद है हमारे पास एवेन्यू सुपर मार्केट। एवेन्यू सुपर मार्ट डीमार्ट में है ना, इसमें ओडी सेटअप बना, ओडी सेटअप के हिसाब से भी इसने एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिला। यहाँ पे जनरली मंथली पिवट भी था और उसके आसपास से इसने रिजेक्शन फेस किया। उसके बाद में हमारे पास आरईसी। आरईसी में क्या है, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट। दिन की पहली कैंडल रेड थी, प्राइस उसी के पास से जब रेड कैंडल फॉर्म हुई तो उसी रेड कैंडल के आगे आपकी
ये एंट्री हो गई और 1:2 आपको यहाँ भी देखने को मिला, और ये आपका वैसे भी आपका इस टारगेट के लिए, तो यहाँ भी आपको 1:2 बढ़िया तरह से देखने को मिला। इसके बाद है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में देखते हैं तो हम रेड कैंडल ब्रेक, जैसे ही इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली वही लो एसएल हो गया, और यहाँ पे भी आपको 1:2 जितना आपने रिस्क लिया उसका रिवॉर्ड आपको देखने को मिला। ठीक है, अब हम बात करें, नेक्स्ट है पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री की बात करें तो पीआई में आपको, इसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, जैसे इसके हाई के ऊपर क्लोज आई और वहां से यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, ये आपका एसएल हो गया, और यहाँ से ये आपको एक आरसीबीओ के हिसाब से परफेक्ट ट्रेड मिला। अब बात करते हैं कि कल के दिन अगर देखा जाए तो जैसे ये एक नैरो सीपीआर है, तो नैरो सीपीआर में क्या है, प्राइस कल के दिन एक ट्रेंडी मूव दे सकती है, या अपसाइड या डाउन साइड। अब हमारी ओपनिंग अगर हम बात करें ओपनिंग की, तो ओपनिंग कहाँ हो सकती है, तो अगर ओपनिंग हमारी प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो रही, अगर इस हाई के ऊपर ओपन हो रहा है, हम इस हाई के ऊपर और यहाँ क्लोज कर जा रहे हैं, तो हम ओडी सेटअप बन जाएगा। अगर हम यहाँ लो के नीचे क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, तब भी हम ओडी सेटअप के हिसाब से, ओडी फॉर सेल के हिसाब से यहाँ से जा सकते हैं, और यहाँ ओडी फॉर बाई के हिसाब से जा सकते हैं। बट अगर ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो रही है तो, और ऊपर और नीचे हो सकता है, तो हमारा पिवट प्रेशर ट्रेड यानी कि पीपीटी सेटअप बन सकता है। ठीक है, ये रहा। फिर और कौन कौन सी संभावना हो सकती हैं, ये हमारे पास ये डब्लू हो सकता है, एम रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, अब एक तो गैप अप रिजेक्शन हो सकता है, गैप डाउन रिजेक्शन हो सकता है, और इसके बाद में रेड कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकता है, जैसे पहली रेड कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ के ऊपर, या फिर ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकता है, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये आपके 15 प्राइस एक्शन पैटर्न आपको पहले से पता है कि आप यहाँ फॉर्म होगा, तब हम इनको अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास में जो फ्राइडे के दिन जिस तरह से मार्केट ने मूव किया, उसमें जो बनने वाले पैटर्न थे सीपीआर के, उसके हिसाब से ट्रेड। तो ये था हमारे पास टोटल सीपीआर पैटर्न के हिसाब से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।